Hello and welcome back to the Vega Plus Academy YouTube channel. In this video, we will discuss most important MCQs for Class 9 Biology Chapter Tissue. इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So moving to our slide. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? Which type of cell perform a specific task? किस प्रकार के सेल है जो विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं? ऑप्शन है हमारा सिमिलर सेल, डिसिमिलर सेल, इक्वल सेल, अनइक्वल सेल. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिमिलर सेल. एक ही तरह के सेल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही तरह के सेल है ये सब और किसी विशेष कार्य को बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करेंगे. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेम अ टाइप ऑफ सिमिलर सेल विच टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ. उन सिमिलर सेल का नाम बताइए जो एक साथ आकर किसी विशेष फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो क्या फॉर्म करेंगे. तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, टिश्यू, नॉन ऑफ दिस. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टिश्यू. जब एक ही प्रकार के सेल एक साथ आएंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू को फॉर्म करेंगे. आप देख सकते हैं ये आपका एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, और जब एक साथ सब आए हैं तो ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल है, वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं. तो सबसे पहले सेल आएगा, उसके बाद एक ही तरह के सेल आएंगे, वो क्या बनाएंगे? टिश्यू को फॉर्म करेंगे. फिर उसके बाद जब एक ही तरह के टिश्यू एक साथ आएंगे तो वो क्या बनाएंगे? आपका ऑर्गेन बनाएंगे. और जब ऑर्गेन, दो तीन ऑर्गेन एक साथ आएंगे तो वो क्या बनाएंगे? आपका ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे. और इन कई ऑर्गेन सिस्टम एक साथ जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएगा? एक आइडेंटिटी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा. सेल आपका क्या होता है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल. टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा साइटोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्टोलॉजी. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हिस्टोलॉजी. साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स. बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीज, प्लांट, प्लांट या ट्रीज आप बोल सकते. जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल. हिस्टोलॉजी ये आपका स्टडी ऑफ टिश्यू होता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The process of constantly divide, redivide and acquire a variety of shape and structure for a specific function called. ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में विभाजन होगा, लगातार विभाजन होगा, पुनः विभाजन होगा और जिस कारण से अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए सेल एक्वायर करेगा. तो ऑप्शन हमारा क्या है? सेल डिफरेंशिएशन, सेल इंटीग्रेशन, सेल फॉर्मेशन, नॉन ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेल डिफरेंशिएशन. आप देख रहे हैं कि सभी जो आपके सेल है वो एक ही तरह के सेल से बने हैं, स्टीम सेल से. ये देख क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहे हैं, रीडिवाइड हो रहे हैं और अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर एक्वायर्ड कर रहे हैं. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टीम सेल मसल सेल्स बन गए, ब्लड सेल बन गए, नर्व सेल बन गए, कार्डिक सेल्स बन गए, लीवर सेल बन गए और इंटेस्टाइनल सेल बन गए. मतलब अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एक ही स्टीम सेल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Several tissue performing a specific function together form. विभिन्न प्रकार के टिश्यू एक साथ किसी कार्य को करने के लिए आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या है? सेल, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑर्गेन. देख सकते हैं आप कि किसी विशेष प्रकार के फंक्शन को करने के लिए क्या है? अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. यहाँ हम लोग ह्यूमन ऑर्गेन को देख रहे हैं. तो ये क्या हमारा? थायराइड है, लंग्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, किडनीज है, स्टमक है, हार्ट है, ब्रेन है. ये सब हमारे क्या है? ऑर्गेन. इन्हीं ऑर्गेन जब अलग अलग तरह के ऑर्गेन एक साथ आएंगे तो वो क्या बनाएगा? ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म करेंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. When a number of organ work together to carry out a biological process form. जब कई ऑर्गेन एक साथ किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारा टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम, सेल, नॉन ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑर्गेन सिस्टम. ये क्या फॉर्म करेंगे? जब कई ऑर्गेन एक साथ आएंगे तो ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म करेंगे. तो देखिए
ऑर्गन सिस्टम में कितने सिस्टम है हमारे पास? देखिए स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम। आइडेंटिफाई द ग्रोथ दैट अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के द्वारा किस प्रकार का ग्रोथ होता है? तो देखते हैं ऑप्शन, ग्रोथ इन वेट, ग्रोथ ऑन ब्रीथ, लीनियर ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लीनियर ग्रोथ। हमारा क्या है, लीनियर ग्रोथ में हेल्प करता है। ये क्या है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये क्या है हमारा लीनियर ग्रोथ को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू हैविंग हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ऐसा कौन सा टिश्यू है जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होता है? ऑप्शन है क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फाइबर्स, ट्रैकियार्ड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स क्या है आपका, जाइलम का एक पार्ट है। जाइलम हमारे कितने पार्ट में होते हैं? 4 पार्ट, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकियार्ड और जाइलम बेसल। ये क्या करता है, वाटर होल्ड करने का इसका जो क्षमता है वो सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट कॉर्ड, पौधों के ग्रोइंग रीजन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन मेरिस्टेम, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेरिस्टेम। तो ये एक तरह का क्या है, ये टिश्यू है जो कि पौधों में ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लांट है हमारा, तो ये पौधों के जो ग्रोइंग रीजन है, तो ये क्या है, अपर मोस्ट पार्ट है, एपेक्स पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ये भी क्या है, नीचे जो डाउन द ग्राउंड आपका ग्रोथ दिखा रहा है, तो वो क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ भी है। ठीक है, और ये जो नोड्स पर होते हैं, नोड्स पर होते हैं गांठों पर, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो क्या है, साइड वाइज ग्रोथ कराएंगे, मतलब पौधों को क्या देंगे, विड्थ देने का काम करेंगे। तो वो क्या है, लैटरल। लैटरल मतलब ये होता है, आप समझ सकते हैं, साइड होता है। तो साइड वाइज जो ग्रोथ कराएगा उसको क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which tissue is found in the root and stem of the plant? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि फाउंड होता है, मिलता पाया जाता है रूट में और स्टेम में पौधों के? तो ऑप्शन है लैटरल, इंटरकैलरी, एपिकल, नॉन ऑफ दिस। तो अभी आपको मैं बताया कि एपिकल होता है, एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस द रूट एंड स्टेम्स विड्थ? किस प्रकार का टिश्यू जड़ों और तनों के चौड़ाई को बढ़ाता है? तो लैटरल, इंटरकैलरी, एपिकल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लैटरल। लैटरल मतलब क्या होता है अभी, साइड। तो साइड मतलब चौड़ाई को बढ़ाएगा। तो यह देखिए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू आर फाउंड एट द प्लांट्स नोड? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट के गांठों में पाए जाते हैं? लैटरल, इंटरकैलरी, एपिकल, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटरकैलरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोड्स पर पाए जाते हैं, यहाँ पर नोड्स पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड सेल? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो अपने विभाजन होने की जो क्षमता है उसको खो देता है? मेरिस्मेटिक, परमानेंट, टेम्पररी, नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या है, डिवीजन नहीं होता है, नहीं होता मतलब डिवाइड नहीं होते। मेरिस्मेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which form of permanent tissue is made up of cells that are similar in type? किस प्रकार के परमानेंट टिश्यू है जो एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं? ऑप्शन है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट, मिक्स परमानेंट, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं। तो ये सिंपल परमानेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
What is the name of the simple permanent tissue in plants that has a thin wall and is utilized for variety of purpose? पौधों में ऐसे कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनके थीन वॉल होते हैं और वो अलग अलग पर्पसों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि क्या है, उनके थीन वॉल होते हैं और वेरियस पर्पस में पौधों में वेरियस पर्पस से उपयोग किए जाते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following tissue have thick cell wall help to hold up the plant? ऐसा कौन सा टिश्यू है जिनके थिक सेल वॉल होते हैं और जो पौधों को थामे रखने में हेल्प करता है? ऑप्शन है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है आपका? मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये रिजिडिटी देता है पौधों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following tissue have thick cell wall and become inflexible, providing mechanical strength to the plant? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो थिक सेल वॉल होते हैं जिनके और इनफ्लेक्सिबल होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ फिर भी देने का काम करता है? तो ऑप्शन है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलेनकाइमा। ये क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है लेकिन ये फिर भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the tissue that are made up of more than one kind of tissue working together. ऐसा कौन सा टिश्यू है जो एक से अधिक तरह के टिश्यू से बने हुए और एक साथ काम करते हैं? ऑप्शन है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, डिफरेंट परमानेंट टिश्यू, सॉफ्ट परमानेंट टिश्यू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा दो प्रकार का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं जाइलम और फोइलम। यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है जाइलम और फोइलम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द कंडक्टिंग टिश्यू फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट आर। ऐसा कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है जो वैस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं? ऑप्शन है जाइलम, फोइलम, सेल, बोथ ए एंड बी। तो आपका बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। जाइलम भी पाए जाते हैं और फोइलम भी पाए जाते हैं वैस्कुलर प्लांट में। वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है? जो अपने अंदर कंडक्शन कर सकते, वाटर, मिनरल्स और फूड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। जाइलम टिश्यू जो है वो क्या चीज का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? तो ऑप्शन है वाटर, मिनरल, सॉइल एंड सैंड, फूड, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द प्लांट इज डन बाय द काउंटिंग एनुअल रिंग ऑफ। पौधे के उम्र को पता लगाने के लिए आप किनको काउंट करेंगे? तो ऑप्शन है हमारा फोइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोइलम टिश्यू। आप उनके फोइलम टिश्यू को काउंट करेंगे तो पौधों में आपको क्या पता चलेगा? उनके ईयर्स, एज के बारे में पता चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द मस्कुलर टिश्यू फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ दोज पार्ट व्हिच डू नॉट कंट्रोल बाय विल। ऐसे कौन से मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि आपके इच्छा अनुसार कंट्रोल, आपके चाह अनुसार कंट्रोल नहीं किए जा सकते? ऑप्शन है कार्डिक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनवॉलेंट्री, जिसे आप अपने कंट्रोल से, अपने विल से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? स्वयं आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाइसेप्स, अपने बाइसेप ट्राइसेप को मूव कर सकते हैं, अपने डायफ्राम को मूव कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हार्ट को कभी भी मूव अपने इच्छा अनुसार मूव नहीं करा सकते अपने विल से। आपके ब्लैडर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लंग्स, यहाँ पर आपकी किडनीज, ये सब को आप मूव नहीं करा सकते, लेकिन आप ये अपने बाइसेप ट्राइसेप्स को मूव करा सकते हैं। तो ये क्या वॉलेंट्री मसल्स में आ जाएंगे और ये क्या इनवॉलेंट्री मसल्स में आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द प्लांट कॉल्ड, पौधे की उम्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या होता है? ये आप फाइलम टिश्यू को काउंट करके इनके उम्र का पता लगा रहे हैं। ये आपका जो ये रिंग है, तो इनको आप काउंट करके पता लगा सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसे टिश्यू जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ऑप्शन है जाइलम, फोइलम, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोइलम। तो क्या करेगा? पत्तों से अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। यहां से भोजन क्या है? और फोइलम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। इसमें मूवमेंट जाइलम में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट से होता है। और फोइलम में क्या है कि लीफ से क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट भी होंगे और लीफ से अपवर्ड भी मूवमेंट। फोइलम आपका कितने प्रकार का है? तो यहाँ पर क्या है? 4 है। सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फोइलम फाइबर है और फोइलम पैरेन्काइमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कंडक्टिंग सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में मूव करता है? तो ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसलोकेशन। ये क्या है? लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में जो फूड मूव करते हैं तो उसको क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से पत्तों से, और देखिए ये क्या है? बाई डायरेक्शन, दोनों तरफ जा रहा है, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। इसको क्या है? ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहलाता है। भोजन यहाँ तैयार हुए लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, कोकोनट के हस्क किससे बने हुए होते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं जो कि क्या होते हैं? मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इट गिव स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी। ये क्या करता है? स्क्लेरेनकाइमा आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी देता है पौधे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The process of loss of excess water from the aerial part of the plant in the form of water vapor, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक्सेस वाटर लॉस कर दिया जाता है पौधे के अपर हिस्सों से? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ट्रांसलोकेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रांसपिरेशन। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है? पौधे एक्सेस वाटर लॉस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्लांट से। पहला प्रोसेस क्या है? वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट के थ्रू। दूसरा स्टेप क्या है? पानी, वाटर जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा थ्रू जाइलम। और थर्ड में क्या है? थ्रू लीव्स क्या होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट कॉल्ड, पौधों के आउटर मोस्ट लेयर जो सेल का होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टोमाटा, गार्ड सेल, एपिडर्मिस, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एपिडर्मिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? आइडेंटिफाई द टिश्यू इन विच द मटेरियल ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द सेल इन द सेम टिश्यू। ऑप्शन हमारा क्या है? लिम्फ, बोन, ब्लड, लिगामेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ऐसे कौन से टिश्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग है और इनफ्लेक्सिबल है, जो मूव नहीं कर सकते? तो ऑप्शन है कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, बोन। तो बोन, ये एक तरह का हमारा क्या है? बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइडेंटिफाई द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का टाइप पाया जाता है? तो ऑप्शन है क्यूबाइडल, सिलिएटेड कॉलमनर, स्क्यूमस, ग्लैंडुलर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिएटेड कॉलमनर। तो सिलिएटेड मतलब समझिएगा क्या, सिलिएटेड का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ देख रहे हैं आप, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके निकले, इसी कारण से इनका नाम सिलिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू दैट फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गन के इनसाइड स्पेस को फिल करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करता है? ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर, एरियोलर, ब्लड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, ये हमारा क्या होता है, कंटेन करता है फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि आपके स्किन के बीनेथ रहता है, नीचे रहता है। ये क्या करता है, इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है और हमारे बॉडी को कीप वार्म रखता है। जितने भी मैरीन स्पीसीज है उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आपका व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गए, सील हो गए, ये सब। यहाँ देख सकते हैं आपके स्किन के जस्ट नीचे वाला जो लेयर है वो क्या है, आपका एडिपोज टिश्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, अ पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वेयर डिसलोकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव गॉट डैमेज। किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो गया, उनके जो हाथों के हड्डी है वो दोनों क्या है, डिसलोकेट हो गए। तो इनमें से क्या उनका डैमेज हुआ होगा? तो ऑप्शन हमारे देखते हैं, टेंडॉन्स, स्केलेटल मसल, लिगामेंट, एरियोलर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिगामेंट। उनका लिगामेंट डैमेज हो गया और जिस कारण से उनके हाथों की दोनों हड्डियां क्या है, डिसलोकेट हो गई। तो लिगामेंट क्या होता है, वो कनेक्ट करता है बोन को बोन से। तो इसलिए क्या है, लिगामेंट के डैमेज होने के कारण ये दोनों हड्डियां हाथों की क्या है, डिसलोकेट हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्पेस बिटवीन द मसल सेल एंड नर्व टर्मिनल इज कॉल्ड। मसल सेल और नर्व टर्मिनल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेंडॉन जंक्शन, कार्टिलेज जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लिगामेंट जंक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, नर्व सेल है। नर्व सेल का ये अंतिम जो हिस्सा है ये नर्व टर्मिनल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मसल सेल से जब कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर जो स्पेस होगा इन्हीं को आप क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। White fibrous connective tissue which can withstand stress from several directions is found in। ऑप्शन हमारा क्या है, टेंडॉन्स, ट्रैकिया, walls of heart, nasal septum। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेंडॉन्स। ये क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करेगा आपको मसल टू बोन। आप देख सकते हैं ये आपका मसल है और ये आपका बोन है, इसको कनेक्ट करता है और ये व्हाइट रंग के होते हैं। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडॉन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द व्हाइट ब्लड सेल व्हिच इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी। ऐसे किस प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल है जो एलर्जी के समय में इंक्रीज बढ़ जाते हैं? ऑप्शन है मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिलिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एस्नोफिलिया। ये क्या है, एलर्जी के समय क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये देख सकते हैं एस्नोफिलिया का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं निम्नलिखित में से चुनिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्लवर ऑफ व्हेल्स। व्हेल्स के ब्लवर में किस प्रकार के टिश्यू मौजूद होते हैं? ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, मरीन एनिमल्स में एडिपोज टिश्यू ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, ब्लवर्स क्या होते हैं, ये होते हैं फैट बॉडीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन? ऐसा कौन सा टिश्यू जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है? यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक बोन इधर एक बोन, इसको यहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एक्सोन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिगामेंट, जो कनेक्ट करेगा बोन से बोन को। विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू मसल? ऐसा कौन सा टिश्यू जो बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करेगा? तो ऑप्शन हमारा टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एक्सोन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेंडन। यहाँ आप देख सकते हैं मसल्स को कनेक्ट कर रहा है बोन से, ये क्या है हमारा? टेंडन से। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वियोली एंड किडनीज ट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ। ये सभी किस टिश्यू के बने हुए होते हैं? ऑप्शन है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद। हमारा ओसोफेगस और जो माउथ का लाइनिंग होता है वो किससे कवर्ड होते हैं? तो ऑप्शन है एस्क्यूमस, स्ट्रैटिफाइड एस्क्यूमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्ट्रैटिफाइड एस्क्यूमस। आप देख सकते हैं वो किस तरह से होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से, ये चारों टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का। एनिमल टिश्यू को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हमारा है एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A portion of epithelial tissue fold inwards and multicellular gland is formed। एक ऐसा हिस्सा एपिथेलियल टिश्यू का जो कि इनवर्ड्स फोल्ड होगा और जिसके कारण से क्या मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ग्लैंडुलर, क्यूबाइडल, कॉलमनर, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है। रिक्वायर्ड एनर्जी, इनको क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और ये क्या फॉर्म करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, सेल के द्वारा एनर्जी कंज्यूम होगा। और ये क्या होता है, लोकेशन, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वैसे करते हैं जो कि क्या होता है, यूज डक्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स। अपने डक्ट से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने हार्मोन्स को। जो हार्मोन्स इसके अंदर फॉर्म करते हैं उसको क्या करता है, डक्ट्स के मदद से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। और एंडोक्राइन क्या करता है, उनके पास डक्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट ब्लड में क्या है, अपने जो एंजाइम है या हार्मोन है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड हमारा किस प्रकार का टिश्यू होता है? ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्व टिश्यू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड दो प्रकार के, ब्लड हमारा दो हिस्सों में बटा है, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पुलस। ब्लड कॉर्पुलस 3 हिस्सों में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या है, द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड। नर्व फाइबर के अलोंग कौन सा सिग्नल हमारे पास करते हैं? ऑप्शन हमारा नर्व इंपल्स, मसल इंपल्स, ब्रेन इंपल्स, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नर्व इंपल्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा, नर्व सेल। इसका ये क्या हो गया, सोमा, सेल बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरे नर्व सेल का टर्मिनल्स होगा जो कि कनेक्ट होगा डेंड्राइट से। डेंड्राइट हमारा क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे नर्व सेल होंगे जो क्या होगा, सेल बॉडी से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, जो कि डेंड्राइट इनके सेल बॉडी से निकलेगा तो उससे ये टर्मिनल कनेक्ट होगा। और ये मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब यहाँ पर क्या है, ये सेल बॉडी से टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जो सिग्नल होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये वीडियो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसमें 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।